स्वागत है साथियों, आपने ट्यून किया है रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर और कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आरजे शौर्य। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। आज का विषय जो है थोड़ा अलग है और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला भी है, लेकिन जरूरी है कि हम इस पर खुलकर बात करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे ही पास के गांव में एक बच्चा तेज बुखार से पीड़ित हुआ। घर वालों ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बुखार डेंगू निकला और जब तक अस्पताल ले जाया गया बहुत देर हो चुकी थी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन भाभी जी, जो सालों से गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रही हैं। धन्यवाद आरजे शौर्य, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को भी धन्यवाद। शौर्य जी, आपने जो कहानी बताई वो बहुत दुखद है, लेकिन सच्चाई भी यही है कि डेंगू को हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। भाभी, सबसे पहले तो यही बताइए, ये डेंगू आखिर है क्या? लोग इसे हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं? सच कहूं तो नाम ही इतना डरावना है कि सुनते ही घबराहट होने लगती है। देखिए आरजे शौर्य जी, डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एक खास तरह के मच्छर, जिसे हम एडीज मच्छर कहते हैं, के काटने से फैलती है। अब इसे हड्डी तोड़ बुखार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये बीमारी होती है तो शरीर में इतना तेज दर्द होता है कि इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हो। हाथ, पैर, जोड़ों और पीठ में ऐसा दर्द होता है कि उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे खास बात ये है कि मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर, बाल्टी, गमले, पुराने टायर या छत पर जमा पानी में। इसीलिए लोग अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साफ घर में कोई खतरा नहीं होगा। मतलब गंदगी नहीं बल्कि साफ पानी भी खतरा बन सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया हमारी सोच से। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अगर घर साफ है तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं भी पानी जमा है, इवन एक छोटे से ढक्कन में भी, तो मच्छर वहां अंडे दे सकता है। इसलिए सिर्फ साफ सफाई काफी नहीं है, पानी का जमा ना होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भाभी, ये बात तो सच में सोचने वाली है, लेकिन अब ये बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि ये साधारण बुखार नहीं बल्कि डेंगू हो सकता है? देखिए, डेंगू के लक्षण शुरुआत में बिल्कुल आम बुखार जैसे ही होते हैं। अचानक तेज बुखार आना, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द महसूस होना, पूरे शरीर में दर्द, कमजोरी, उल्टी या मतली आना, और कई बार शरीर पर लाल लाल चकत्ते भी दिखाई देते हैं। इसी वजह से लोग इसे साधारण वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब बुखार उतरने के बाद भी शरीर ठीक नहीं होता। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो, पेट में दर्द हो, बार बार उल्टी हो, सांस तेज चलने लगे या नाक और मसूड़ों से खून आने लगे, तो ये संकेत है कि बीमारी गंभीर रूप ले रही है। उस समय तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बुखार उतरने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता?
हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि बुखार गया मतलब बीमारी खत्म। नहीं आरजे जी, यही सबसे बड़ी गलती होती है। कई लोग यही लापरवाही कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन असल में शरीर अंदर से कमजोर हो रहा होता है। डेंगू में कई बार बुखार उतरने के बाद ही हालत बिगड़ती है, इसीलिए उस समय ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। साथियों, अब मैं आपको सच्चाई के बहुत करीब एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो हमें डराती भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सिखाती है। ये कहानी है हमारे ही जिले के एक छोटे से गांव की और उस गांव में रहने वाले 12 साल के बच्चे सोनू की। गर्मियों के बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ था। गांव में हर जगह पानी जमा होने लगा था, कहीं कूलर में, कहीं पुराने टायरों में, तो कहीं छत के कोनों में। सोनू को खेलना बहुत पसंद था और वो रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलता था। एक दिन सोनू घर आया तो उसे हल्का बुखार था। उसकी मां ने सोचा शायद धूप में ज्यादा खेलने की वजह से होगा। उन्होंने उसे आराम करने को कहा और घर का ही इलाज शुरू कर दिया। लेकिन अगले दिन बुखार और तेज हो गया। सोनू ने सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत भी की। शुरुआत में परिवार ने इसे साधारण बुखार समझा, लेकिन सोनू की बड़ी बहन जो स्कूल में स्वास्थ्य से जुड़ी बातें सीखती थी, उसने तुरंत ध्यान दिया। उसे याद आया कि गांव में कुछ दिन पहले ही आशा दीदी ने डेंगू के बारे में बताया था कि तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द और बदन दर्द इसके लक्षण हो सकते हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, इसे हल्के में मत लीजिए, हमें तुरंत अस्पताल चलना चाहिए। शुरू में परिवार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उन्होंने बहन की बात मान ली और सोनू को तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टर ने जांच की और कुछ टेस्ट कराने को कहा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि सोनू को डेंगू है। एक पल के लिए पूरा परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें समझाया, घबराने की जरूरत नहीं है, आपने समय पर कदम उठाया है, यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर ने सोनू को भर्ती कर लिया। उसे आराम कराया गया। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए उसे लगातार तरल पदार्थ दिए गए, पानी, ORS, नारियल पानी, सब कुछ। बुखार के लिए सही दवाइयां दी गई और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी गई। सोनू की मां हर समय उसके पास बैठी रहती थी, उसे पानी पिलाती थी, उसका हौसला बढ़ाती थी, और बहन हर दिन डॉक्टर से पूछती कि क्या सुधार हो रहा है। 3-4 दिन थोड़े मुश्किल थे। बुखार कभी कम होता, कभी बढ़ जाता, लेकिन धीरे धीरे सोनू की हालत में सुधार आने लगा। उसका प्लेटलेट काउंट स्थिर होने लगा और कमजोरी भी कम होने लगी। एक हफ्ते के अंदर सोनू मुस्कुराने लगा और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। आज सोनू फिर से खेलता है, हंसता है, स्कूल जाता है, लेकिन अब एक फर्क है। अब उसका पूरा परिवार और गांव पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। उस दिन के बाद गांव में लोगों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया। कूलर हर हफ्ते साफ होने लगे, पानी जमा होने वाली जगहों को खत्म किया गया, बच्चों को सिखाया गया कि मच्छरों से कैसे बचना है। साथियों, सोनू की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। डेंगू खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिले तो जान बचाई जा सकती है। इसमें सबसे ज़रूरी है
लापरवाही ना करना और सही समय पर सही फैसला लेना। तो साथियों, आपने सुना समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। भाभी, सच कहूं तो अब थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये बीमारी इतनी तेजी से फैल क्यों रही है आजकल? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है हमारा बदलता हुआ माहौल। आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बारिश का समय और तरीका बदल गया है और जगह जगह पानी जमा होने की समस्या बढ़ गई है। शहरों में भी और गांवों में भी हर जगह ऐसे हालात बन रहे हैं जहां मच्छर आसानी से पनप सकते हैं। इसके अलावा लोगों की जीवन शैली भी एक कारण है। हम पानी को ढककर नहीं रखते, कूलर साफ नहीं करते, आसपास सफाई नहीं रखते। इन सब वजहों से मच्छरों को पनपने का मौका मिल जाता है और अगर एक बार मच्छर संक्रमित हो गया तो वो कई लोगों को काटकर बीमारी फैलाता है। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार और माहौल का भी नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही वजह है कि इसका समाधान भी हमारे हाथ में ही है। तो भाभी, अब ये बताइए कि क्या इसका कोई इलाज है? अगर किसी को डेंगू हो जाए तो क्या किया जा सकता है? देखिए, डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है, यानी इसके लिए कोई ऐसी दवा नहीं है जो सीधे वायरस को खत्म कर सके। लेकिन अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिले तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसमें डॉक्टर आमतौर पर आराम करने की सलाह देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को कहते हैं और बुखार या दर्द के लिए पैरासिटामोल देते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए, खासकर इबुप्रोफेन या एस्पिरिन जैसी दवाइयां बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये खून बहने का खतरा बढ़ा सकती है, जो डेंगू में बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब सबसे जरूरी है समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह लेना, और खुद से इलाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा जरूरी है बचाव, क्योंकि अगर हम पहले से सावधान रहे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो भाभी, अब सबसे जरूरी सवाल, हमारे श्रोताओं को बताइए कि डेंगू से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए आरजे शौर्य जी, डेंगू से बचाव का सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका यही है कि हम मच्छरों को पनपने ही ना दें। इसके लिए हमें अपने घर, छत और आसपास की हर जगह पर खास ध्यान देना होगा। कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कूलर हो, बाल्टी हो, गमले की प्लेट हो या छत पर पड़ा कोई पुराना टायर। हर हफ्ते कूलर का पानी खाली करना और उसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। पानी की टंकियों को हमेशा ढक कर रखें और जहाँ भी पानी जमा हो सकता है उसे समय समय पर साफ करते रहें। इसके साथ साथ हमें अपने शरीर को भी मच्छरों से बचाना होगा। जितना हो सके पूरे कपड़े पहने, खासकर दिन के समय, क्योंकि ये मच्छर दिन में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और अगर संभव हो तो मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे भी लगाएं। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है तो उसे भी मच्छरों से बचा कर रखें, ताकि कोई मच्छर उसे काटकर वायरस को दूसरे लोगों तक ना फैला सके। मतलब भाभी, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। अगर एक व्यक्ति भी लापरवाही करता है तो उसका असर सब पर पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के सावधान रहने से काम नहीं चलेगा। जब तक पूरा मोहल्ला, पूरा गांव मिलकर काम नहीं करेगा, तब तक इसे रोकना मुश्किल है। इसलिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। भाभी, एक बात बताइए, ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी होता है ना? मैंने कहीं सुना था इसके बारे में। हाँ आरजे जी, बिल्कुल होता है। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है कि लोग समय पर जागरूक हो जाएं, बरसात शुरू होने से पहले ही तैयारियां कर लें, ताकि जब मच्छरों का खतरा बढ़े तब हम पहले से तैयार हों। तो भाभी, समाज में लोग इसे कैसे मना सकते हैं? क्या सिर्फ भाषण देने से काम चल जाएगा? नहीं आरजे शौर्य जी, सिर्फ बातें करने से नहीं, काम करने से बदलाव आता है। गांवों में लोग इस दिन सफाई अभियान चला सकते हैं, नालियों को साफ कर सकते हैं, जहां पानी जमा है उसे हटा सकते हैं,
स्कूलों में बच्चों को समझाया जा सकता है कि मच्छर कैसे पैदा होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कहीं आसपास पानी जमा तो नहीं है। जब पूरा गांव, समाज मिलकर काम करेगा तभी असली बदलाव आएगा। आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, डेंगू कोई छोटी बीमारी नहीं है। ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घुसती है और अगर हम सावधान ना रहें तो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम मिलकर कोशिश करें, थोड़ी सी सावधानी बरतें, तो इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। हमेशा याद रखिए, ना पानी रुकेगा ना मच्छर पनपेगा तो डेंगू कभी भी घर नहीं आएगा। और हमेशा याद रखें, बुखार को कभी हल्के में मत लीजिए और अगर किसी को बुखार आए तो समय पर जांच कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए और अपने घर और आसपास को साफ सुथरा रखिए। छोटी छोटी सावधानियां ही हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ हम अपना आज प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपका दोस्त आरजे शौर्य आपसे विदा लेता हूं, पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूं, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने गांव, अपने मोहल्ले को डेंगू से सुरक्षित रखिए। फिर मिलेंगे इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ए भाई जरा देखो तो, टंकी ही नहीं कूलर भी, ड्रम ही नहीं गमले भी, घर में ही नहीं बाहर भी। ए भाई जिधर देखो हर तरफ एडीज मच्छर, घड़े में, टायर में, डिब्बे में, प्याले में, हर जगह पनपता है। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। कोई भी चीज जिसमें पानी जमा हो सके इधर उधर न फेंकें। प्यारे और इस हालत में बचाव ही एक रास्ता है। ये भाई रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी।